हेलो दोस्तों, हम फिर आ गए थे कहानी केयरिंग हस्बैंड, जिसको लिखा है श्रेया जी ने और उसका क्रेडिट भी इन्हीं को जाता है। तो दोस्तों, हमारी इस कहानी के पूरे एपिसोड नंबर आपके 52 हो चुके हैं। हम देखते हैं आने वाले एपिसोड में क्या होता है। शुरू करते हैं कहानी का एपिसोड नंबर 53 और देखते हैं आने वाली कहानी में क्या होता है। उसने अपने हाथ की तरफ देखा जो श्रेया ने पकड़ रखा था। फिर श्रेया की तरफ देखकर उसके चेहरे के भाव थोड़े से नर्म हो गए। कबीर को इस तरह कॉलेज बॉय की तरह बिहेव करता देख कबीर के असिस्टेंट को बहुत हंसी आ रही थी, पर उसकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो हंस सके। उसे पता था अगर उसने गलती से भी हंस दिया तो कबीर उसे जिंदा जला देगा। वहीं जब बाहर कबीर के बॉडीगार्ड ने इस नज़ारे को देखा तो अपनी आंखों पे विश्वास ही नहीं हो रहा था। उनकी लेडी बॉस उनके बॉस को खींच के ले जा रही थी और साथ ही साथ उन पर गुस्सा भी कर रही थी। उनका बॉस जिसके सामने बड़े से बड़े लोगों को सिर झुकाए रहते थे, किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि वो कबीर से अपनी नज़रें मिला सके। तो तेज़ आवाज़ से बात करना तो दूर की बात है, ये देख के वो लोग बुरी तरह से डर गए थे और डर के मारे कांपने लगे, क्योंकि हर कोई जानता था कबीर एक तानाशाह है जिसे दूसरों पर हुक्म चलाना आता है। पर जब उन्होंने कबीर को देखा तो उसे देखकर ऐसा कहीं से भी लग नहीं रहा था कि वो गुस्से में है, बल्कि कबीर के चेहरे पे आज अलग ही चमक थी जो उन्होंने आज से पहले कबीर के चेहरे पे कभी नहीं देखी थी। भले ही कबीर का चेहरा अभी भी एक्सप्रेशनलेस था, पर उसके चेहरे पे वो कठोरता नहीं थी जो हमेशा कबीर के चेहरे पे रहती थी। ये देखकर सब समझ गए थे कबीर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं है। फिर सब ने अपनी नज़र झुका ली, क्योंकि जब कबीर ने देखा कि सब उनकी तरफ देखते हुए देखा तो कबीर ने सबको घूर के देखा। कबीर को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि कोई उनकी वाइफ को यू क्यूट साइड देखे। इस पर सिर्फ और सिर्फ उसका हक था और वो ही सिर्फ उसे देख सकता था। और ये सब देखकर वो लोग बात तो समझ गए थे कि भले ही एक बार कबीर की नाराज़ कर सकते थे, पर लेडी बॉस को तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जिसके सामने कबीर कपूर की नहीं चलती तो उसके सामने उसकी तो क्या ही औकात। कबीर कहीं भी जाता था तो उसके बॉडीगार्ड हर जगह उसके साथ जाते थे। कुछ उसके साथ होते थे तो कुछ छुप छुप के उसके प्रोटेक्ट करते थे। पहले तो श्रेया को ये सब बहुत अजीब लगता था, क्योंकि उसने आज से पहले ये सब कभी नहीं देखा था। ये सब उसके लिए बिल्कुल नया सा था। जब उसने कबीर से इस बारे में पूछा कि हब्बी उन बॉडीगार्ड की तरफ इशारा करते हुए ये सब हम लोग हमेशा हमारे साथ क्यों रहते हैं, फिर खुद उसने अपना सिर पर हाथ रखते हुए बोली, अरे मैं कितनी बुद्धू हूँ, आप इन्हें अपने साथ इसलिए रखते हो क्योंकि आपको डर होगा कि कहीं आपको कोई पैसे चोरी ना कर ले। वैसे भी आपके पास बहुत सारे पैसे हैं, उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए भी तो कोई होना चाहिए ना। ये सुनकर कबीर श्रेया की सर में मारते हुए बोला, पता नहीं तुम्हारे छोटे से दिमाग में क्या चलता रहता है, तुम ऐसी बकवास बातें क्यों सोच लेती हो। वैसे भी तुम्हें ये सब सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। श्रेया अपना सिर सजाते हुए बोली, अब भी ऐसे सिर पे नहीं मारना चाहिए, सिर से मारने पर दिमाग कम हो जाता है। ये सुनकर कबीर बोला, वैसे भी मुझे पता है तुम्हारे पास कितना दिमाग है, इसलिए इससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये सुनकर श्रेया ने अपने दोनों गाल फुला लिए और बोली, हब्बी आप ऐसे कैसे बोल सकते हो, आपको पता है मैं हर साल मेरी क्लास में टॉप करती हूँ, तो आप कैसे बोल सकते हो मेरे पास दिमाग नहीं है। ये सुनकर फिर कबीर ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसे पता था कि अगर उसने कुछ भी कहा तो फिर श्रेया उसे बहस करने लग जाएगी। कबीर ने श्रेया को वो वाली कबीर ने श्रेया को वो वाली को क्लियर उस बात को क्लियर नहीं किया, क्योंकि वैसे भी श्रेया को यही नहीं बताना चाहता था कि ये लोग उसे प्रोटेक्ट करने के लिए हमेशा उनके साथ रहते थे। वो नहीं चाहता था कि श्रेया ये सुनकर डर जाए और उसे हमेशा उसकी चिंता लगी रहे। प्रेजेंट टाइम वहीं कबीर ने श्रेया को अपनी गोद में उठा लिया। अचानक से कबीर के उठाने से श्रेया ने जल्दी से कबीर का कस पकड़ लिया। उसे समझ नहीं आया कि अचानक से कबीर को क्या हो गया। फिर उसने कबीर से पूछा, हब्बी क्या हुआ, आप मुझे ऐसे अचानक क्यों उठा लिया। पर कबीर ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। ये देखकर श्रेया चुप हो गई।
कबीर श्रेया को उठाकर कार के पास ले गया। कार के पास पहुंचा तो पर ड्राइवर ने जल्दी से कार का दरवाज़ा खोला। उसने कबीर को देखने की हिम्मत भी नहीं की। कबीर फिर श्रेया को लेकर कार में बैठ गया। कबीर ने श्रेया को अपनी गोद में बैठा लिया और उसने श्रेया को देखा। श्रेया भी उसे ऐसे ही देख रही थी और समझने की कोशिश कर रही थी कबीर को अभी अभी क्या हुआ था। श्रेया बोली हब्बी, पर वो उसके आगे कुछ बोल पाती उससे पहले ही उसके शब्द गले में ही रह गए, क्योंकि कबीर उसको किस करने लगा। कबीर श्रेया को बहुत किस कर रहा था, इससे श्रेया का मुंह खुल ही नहीं पा रहा था। ये देखकर कबीर ने श्रेया को देखा और उसे ही अपनी खतरनाक नज़रों से देख रही थी। कबीर ने इशारे से अपना मुंह खोलने को बोला। कबीर का इशारा समझते ही श्रेया ने अपना मुंह खोल दिया। श्रेया ने जैसे ही अपना मुंह खोला तो वो बार बार बकवास करने लगी आगे, और ये देख के कबीर उसको फिर से किस करने लगा। पर श्रेया को अब सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी थी। सांस की कमी होने की वजह से उसका चेहरा पूरा लाल हो गया था। वो कबीर को खुद से दूर करने लगी। ये देखकर कबीर ने बेमन से श्रेया को छोड़ दिया। कबीर के छोड़ते ही श्रेया ने जल्दी जल्दी से अपना सिर कबीर के सीने में छुपा लिया और ज़ोर ज़ोर से सांसें लेने लगी। वहीं कबीर को बिल्कुल भी खुश नहीं था, क्योंकि वो अभी भी श्रेया को किस करना चाहता था। श्रेया को किस करना चाहता था, उसे बहुत पसंद करता था। पर श्रेया ज़ोर ज़ोर से सांस ले रही है। जब श्रेया ने अपने आप को संभाल लिया तो वो श्रेया कबीर की छाती से अपने छोटे से हाथों को मारते हुए बोली, आप बहुत बुरे हो, जब देखो मुझे किस करते रहते हो, आपकी वजह से अब मुझे दर्द हो रहा है। ये सुनकर कबीर ने श्रेया को एक सूजे हुए होठों की तरफ देखा और उस पर किस करते हुए बोला, वाइफी, इससे मेरी कोई गलती नहीं है। जब मैं तुम्हारे होठों की तरफ देखता हूँ तो मैं खुद पर कंट्रोल नहीं हो पाता, मन करता है मैं उसे खा जाऊँ, क्या करूँ तुम। ये कहते हुए वो श्रेया के होठों की तरफ ही देख रहा था। ये देखकर श्रेया ने जल्दी से अपना छोटा सा सिर कबीर की छाती में छुपा लिया, क्योंकि वो और सहन नहीं कर पा रही थी। ये देखकर कबीर के फेस पे एक छोटी सी मुस्कान आ गई और उसने भी कसकर श्रेया को गले लगा लिया। ऐसे ही वो लोग थोड़ी देर में ओल्ड ओबराय मैंशन पहुंच गए। श्रेया बड़े ध्यान से चारों तरफ देख रही थी, क्योंकि ओल्ड ओबराय मैंशन कबीर के मैंशन से भी बहुत बड़ा और सुंदर था। कबीर श्रेया का हाथ पकड़कर चल रहा था और श्रेया को देख रहा था, जिसके चेहरे पे एक बहुत बड़ी स्माइल थी। श्रेया कबीर की तरफ देखते हुए बोली, अब्बी, मॉम डैड का घर तो हमारे घर से भी बहुत बड़ा है। अब्बी, क्या मॉम डैड के आसपास आपसे ज़्यादा पैसे हैं? ये सुनकर कबीर बोला, उनका जो कुछ भी है हमारा ही तो है। ये सुनकर श्रेया चुप हो गए, क्योंकि उसे कबीर की बात सही लगी। फिर वो वापस बड़े ध्यान सब कुछ देखने लगी। बीच बीच में वो कबीर से सवाल भी कर रही थी। कबीर भी उसकी हर सवाल का जवाब दे रहा था। इन सब से बेखबर कि कोई उन दोनों पे नज़र रखे था। वो कौन था? वो कबीर और श्रेया को नज़र रखे हुए था। यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 53 कंप्लीट होता है। तो दोस्तों, आपको एपिसोड नंबर 53 कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी का कोई ऐसा अंश, ऐसा भाग जो आपको समझ में ना आया हो, आपको पता लगा हो, तो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको हमारी आने वाली अगली वीडियो अब तक आसानी से पहुँच सके। तो दोस्तों, हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।